हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का। मैं सत्येंद्र कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे एग्रीकल्चर, कृषि, क्लास 8 ज्योग्राफी का ये चौथा चैप्टर है, फोर्थ चैप्टर है और फोर्थ चैप्टर का पहला वीडियो है, जिसमें हम लोग समझने वाले हैं कृषि यानी एग्रीकल्चर क्या होता है। ठीक है, इसमें आज के वीडियो में पढ़ने वाले हैं हम लोग कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, आर्थिक क्रियाएँ क्या होती हैं, और टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, आर्थिक क्रियाओं के प्रकार, यहाँ एस नहीं होगा। ठीक है, तो टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के बारे में चर्चा करेंगे। आर्थिक क्रियाओं के प्रकार कौन कौन से हैं और कृषि जो है ये किस क्रिया के अंतर्गत आती है। ठीक है, एग्रीकल्चर जो है वो कौन सी क्रिया है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। एग्रीकल्चर यानी कृषि। एग्रीकल्चर को डिफ़ाइन करना है, कृषि को अगर परिभाषित करना चाहें तो आप लिख सकते हैं The science and art of cultivation, raising crops and rearing livestock in called agriculture। ठीक है, कृषि एक प्राथमिक क्रियाकलाप है। ठीक है, प्राइमरी एक्टिविटीज़ है जिसमें हम फसलों को उगाते हैं, उद्यान कृषि करते हैं, वानिकी करते हैं, पशुपालन, मत्स्य पालन को भी शामिल किया जाता है। एग्रीकल्चर जो है ये एक लैटिन वर्ड है। ठीक है, ये एक लैटिन वर्ड से बना है। ठीक है, तो आप इसको याद रखेंगे, लैटिन वर्ड से बना है एगर और कल्चर। ठीक है, जिसका अर्थ होता है कल्टीवेशन ऑफ लैंड। ठीक है, कल्टीवेशन ऑफ लैंड। ठीक है, तो एग्रीकल्चर दो लैटिन वर्ड से बना है। यहाँ पर एगर का अर्थ हिंदी में देखें तो मिट्टी होता है और कल्चर का अर्थ होता है जुताई। ठीक है, कल्चर का अर्थ जुताई होता है, तो आप इसको याद रखेंगे। हम एग्रीकल्चर की बात करें तो हमारे दिमाग में आता है फसलों को उत्पादन करना, बट ऐसा नहीं है। एग्रीकल्चर के अंदर बहुत सारी क्रियाएं आती हैं। ठीक है, जैसे एग्रीकल्चर के माध्यम से हम सेरीकल्चर, ठीक है, यानी रेशम का पालन, पीसीकल्चर, मत्स्य पालन, विटीकल्चर, अंगूरों की खेती करते हैं, हॉर्टिकल्चर यानी कि जो उद्यान कृषि होता है, इन सभी कृषि को भी कृषि के अंतर्गत ही रखा जाता है। ठीक है, एग्रीकल्चर के अंदर ही काउंट किया जाता है। जैसे हम सेरीकल्चर की बात करें तो कमर्शियल रेयरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म टू गेट सिल्क फाइबर इज कॉल्ड सेरीकल्चर। सेरीकल्चर जिसमें रेशम के तंतुओं को प्राप्त करने के लिए रेशम को कीटों को पाला जाता है, तो उसी को हम सेरीकल्चर कहते हैं। ब्रीडिंग ऑफ फिश इन स्पेशली कंस्ट्रक्टेड टैंक्स एंड पोन्ड्स इज कॉल्ड पीसीकल्चर। पीसीकल्चर यानी मत्स्य पालन, जिसमें हम टैंकों में या तालाबों में मछलियों को पालते हैं, तो उसे हम मत्स्य पालन कहते हैं। जबकि विटीकल्चर की बात करें तो कल्टीवेशन ऑफ ग्रेप्स इज कॉल्ड विटीकल्चर। जो अंगूरों की खेती होती है उसको हम विटीकल्चर कहते हैं। ठीक है, और ग्रोविंग वेजिटेबल, फ्लावर्स एंड फ्रूट फॉर कमर्शियल यूज इज कॉल्ड हॉर्टिकल्चर। जब हम सब्जियों की खेती व्यापार के लिए करते हैं, ठीक है, फ्लावर की खेती करते हैं, फूलों की खेती करते हैं, तो उसको हम हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत समझते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि एग्रीकल्चर के अंदर बहुत सारी क्रियाएं आती हैं, जिसमें सेरीकल्चर, पीसीकल्चर, विटीकल्चर और हॉर्टिकल्चर को भी सम्मिलित किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, आर्थिक क्रियाएँ। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को समझने के लिए हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेंगे। जैसे हम पराठा बनाते हैं, पोटैटो और जो आलू और हम गेहूं का प्रयोग करते हैं, आटे का प्रयोग कर सकते हैं। तो इसमें हम डायरेक्टली फसल आलू उगाते हैं, गेहूं उगाते हैं, उसके बाद ग्रो करने के बाद उसका प्रिपेयर्ड होता है, आटा को पीसा जाता है। ठीक है, आलू का हम मसाला बनाते हैं और उसके बाद कुक करते हैं, तब जाके पराठा बनता है। तो इसमें जो आलू हम प्रिपेयर्ड करते हैं या कह सकते हैं आटों को पीसने वगैरह क्रिया जो है, ये सब क्रियाएँ जो है इनको आर्थिक क्रियाएं के रूप में देखा जाता है। ठीक है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के रूप में देखा जाता है। टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की बात करें, आर्थिक क्रियाओं के अंदर यहाँ पर 3 टाइप हैं, इसके 3 प्रकार हैं। ठीक है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर मेनली ऑफ 3 टाइप्स। प्राइमरी एक्टिविटीज़, प्राथमिक क्रियाएँ, सेकेंडरी एक्टिविटीज़, द्वितीयक क्रियाएँ, और टर्टियरी एक्टिविटीज़, तृतीय क्रियाएँ। तो यहाँ पर इकोनॉमिक जो एक्टिविटीज़ है, जो आर्थिक क्रियाएं हैं, इनको 3 भागों में बांटा गया है। आइए अब इसको एक एक करके देखते हैं।
फर्स्ट है प्राइमरी एक्टिविटीज, प्राथमिक क्रियाएं। ऑल द एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू गैदरिंग, एक्सट्रैक्टिंग एंड प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज आर कॉल्ड प्राइमरी एक्टिविटीज़। जो प्राकृतिक संसाधनों का संग्रहण होता है, निष्कर्षण होता है, ठीक है, और प्रोडक्शन होता है, इनको हम प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत रखते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखें हम लोग तो एग्रीकल्चर यानी कृषि एक प्राथमिक क्रिया है। कैटल रियरिंग, जो हम पशुपालन करते हैं, इसको हम प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत देखते हैं। लम्बरिंग, जो लकड़ी काटना वगैरह हो गया, ठीक है, तो इसको हम प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत रखते हैं। और फिशिंग, जो मत्स्य पालन है, और माइनिंग जो है, ठीक है, तो माइनिंग यानी खनन, जो हम लोग कोयला या फिर लोहा, अब्रक, जितने भी खनिज हैं, इनको बाहर निकलने की प्रक्रिया जो है वो खनन कहलाती है। तो खनन क्रिया भी एक प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत आता है। तो प्राइमरी एक्टिविटीज़ के अंतर्गत हम एग्रीकल्चर, कैटल रेयरिंग, लम्बरिंग, फिशिंग एंड माइनिंग को रखते हैं, ठीक है, तो आप इसको याद रखेंगे। सेकेंड है सेकेंडरी एक्टिविटीज, द्वितीय क्रियाएं। एक्टिविटीज दैट आर रिलेटेड टू द प्रोसेसिंग ऑफ प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्राइमरी एक्टिविटीज आर कॉल्ड सेकेंडरी एक्टिविटीज। प्राथमिक क्रियाओं से जो प्राप्त वस्तु होता है, जो कह सकते हैं कि जो रॉ मटेरियल प्राप्त होता है, उसको प्रोसेसिंग करके एक प्रोडक्ट तैयार किया जाता है, ठीक है, तो इस क्रिया को हम लोग सेकेंडरी एक्टिविटीज़ के अंतर्गत रखते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल में देखें, मेकिंग क्लोथेज फ्रॉम नेचुरल फाइबर्स, जो हम प्राकृतिक तंतु से कपड़े बनाते हैं, वस्त्र बनाते हैं, तो ये वस्त्र बनाने की जो प्रक्रिया है, इसको हम सेकेंडरी एक्टिविटीज़ के अंतर्गत रखते हैं। मैन्युफैक्चरिंग आयरन और स्टेनलेस स्टील, ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि खनन से जो माइनिंग करते हैं, खनन से जो खनिज लोहा प्राप्त होता है, लॉयस्क, इससे स्टील बनाते हैं, ठीक है, तो इस क्रिया को हम सेकेंडरी एक्टिविटीज़ कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो मैन्युफैक्चर होता है ऑटोमोबाइल, ठीक है, ऑटोमोबाइल मतलब कि मशीन वगैरह बनाते हैं हम लोहे के द्वारा, तो इन सभी क्रिया को हम लोग सेकेंडरी एक्टिविटीज़ के अंतर्गत रखते हैं। हम तो यहाँ कह सकते हैं कि जो कच्चे माल तैयार होते हैं प्राथमिक क्रिया के द्वारा, कृषि के द्वारा, खनन के द्वारा, ठीक है, उनके द्वारा प्राप्त हुए वस्तु से जो हम एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं, नई वस्तु बनाते हैं, ठीक है, उसी को हम, उस प्रक्रिया को हम सेकेंडरी एक्टिविटीज़ के अंतर्गत रखते हैं, ठीक है, उसे सेकेंडरी एक्टिविटीज़ कहा जाता है। थर्ड एंड लास्ट है टर्टियरी एक्टिविटीज़, तृतीय क्रियाएं। सर्विसेज रेंडर्ड टू द सोसाइटी आर इंक्लूडेड इन टर्टियरी एक्टिविटीज़। जो समाज को उपलब्ध कराई जाने वाली सेवा है, जो सेवाएं हैं, सेवा कार्य है, इन्हीं को हम तृतीय क्रिया कहते हैं, तृतीय क्रिया के अंतर्गत रखा जाता है। जैसे हम समझें, जैसे ट्रांसपोर्ट यानी कि परिवहन सेवा जो है, जैसे कि बस से एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना, तो एक प्रकार का सेवा है, इसी को हम तृतीय क्रिया कह सकते हैं। बैंकिंग, जो हमारी बैंकिंग सेवा है, ये एक तृतीय सेवा है। मेडिसिन, जो चिकित्सीय सेवा है, इसको हम लोग तृतीय क्रिया कह सकते हैं। टीचिंग यानी कि जो पढ़ाने की क्रिया है, जो अध्यापन कार्य है, इसको हम टर्टियरी एक्टिविटीज़। एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन जो है, इसको, और ट्रेड, व्यापार को, इन सभी क्रियाओं को हम तृतीय क्रिया के अंतर्गत रखते हैं, तृतीय क्रिया कहते हैं। इनमें सभी सेवा कार्य जो हैं उनको सम्मिलित किया जाता है, ठीक है। तो मुझे विश्वास है ये वीडियो काफ़ी आपको अच्छा लगा होगा। आज की वीडियो में इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।